क्या होगा अगर सूरज अचानक से गायब हो जाए? एक घंटे के लिए, एक दिन के लिए, एक महीने के लिए या फिर एक साल तक अगर सूरज गायब रहे तो क्या होगा? ये चीज सुनने में काफी काल्पनिक तो जरूर है, लेकिन अगर असल में ऐसा हुआ तो क्या होगा? उस अद्भुत चीज को अभी आप देखने वाले हो, तो चलते हैं फिर इस क्रेजी घटना के अंदर जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक विशाल मेट्रॉइड के साइज जितना बड़ा स्पेसशिप दूसरी डायमेंशन से सौर मंडल के अंदर आ चुका है और धरती के लोग इस बात से बिल्कुल बेखबर है। ये स्पेस शिप है दूसरी डायमेंशन में बसी एलियन सिविलाइजेशन का, जो कि सूरज को लेने आए हैं। वो अपने साथ एक स्फेरिकल व्हील नाम का एडवांस मशीन लेके आए हैं, जिसकी वजह से वो सूरज को अपने अंदर डालकर अपनी डायमेंशन में ले जा रहे हैं। और सूरज ही वो चीज है जो अपनी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से धरती को अपने चारों तरफ घुमाता रहता है। और जैसे ही उन्होंने सूरज को अपनी जगह से हटाया, वैसे ही सौर मंडल के सारे ग्रह जैसे मंगल, बुध और अपनी धरती, ये सब अपनी जगह से हिलकर अलग अलग हो चुके हैं, जो कि अंतरिक्ष में दूर इधर उधर घूम रहे हैं। और अब अंतरिक्ष में धरती बिना किसी कंट्रोल के इधर उधर भटक रही है, क्योंकि अब कोई सूरज ही नहीं है जो कि उसे कंट्रोल में रख के उसकी एक्सिस पर उसे रोटेट करवा सके। धरती के एक साइड दिन का समय चल रहा है और अभी भी सब कुछ एकदम नॉर्मल है और आसमान में सूरज सही सलामत दिख रहा है। इधर धरती पर किसी को भनक तक भी नहीं है कि सौर मंडल का सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट को किसी ने गायब कर दिया। और ये इसलिए क्योंकि सूरज की किरणों को धरती तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं और इसीलिए धरती पर इसका प्रभाव 8 मिनट 20 सेकंड बाद पड़ेगा। और अब 8 मिनट 20 सेकंड बीत चुके हैं। धरती पर अचानक से ही अंधेरा छा गया, एकदम अचानक ही रात हो गई। अचानक से ही सारे तारे साफ साफ दिखने लगे हैं, क्योंकि सूरज का कोई लाइट ही नहीं है जो कि उन तारों को ढक पाए। और कुछ देर बाद चांद और बाकी के ग्रह भी अब दिखना बंद हो चुके हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा कि चांद की कोई अपनी खुद की रोशनी नहीं होती है। जब सूरज की लाइट उस पर पड़ती है तभी वो हमें दिखता है। और इस घटना का असर सबसे खतरनाक तरीके से पेड़ पौधों पर होगा, क्योंकि सूरज की लाइट की हेल्प से पेड़ पौधे जिंदा रहते हैं। एक प्रोसेस चलता है जिसको कि हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। लेकिन जैसे ही अब सूरज गायब हुआ, अब लाइट ही नहीं है, जिसकी वजह से पेड़ पौधे ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे। और अब 1 घंटा बीत चुका है और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर हुआ क्या। जहां रात थी वहां भी ये खबर पहुंच चुकी है कि धरती के दिन वाले साइड में भी अब रात हो चुकी है और पूरी दुनिया इस घटने से हैरान है। टेम्परेचर धीरे धीरे गिरने लगा है और अब अपनी धरती भी धीरे धीरे ठंडी होना शुरू हो गई है। पर धरती के अंदर का जो कोर है उसके चलते धरती अभी भी ठीक ठाक गर्म है और अभी इसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। और अब 24 घंटे बीत चुके हैं। सब कोई सूर्योदय की उम्मीद कर रहा है। सुबह के 10 बज गए हैं, पर सूरज का अभी तक कोई अता पता ही नहीं है। गवर्नमेंट भी इसमें कुछ नहीं कर पा रही, क्योंकि इस घटना का समाधान इंसानों के हाथों से परे है। अब टेम्परेचर भी 6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच चुका है और कुछ पेड़ पौधे और जानवर अचानक से बदलते मौसम के चलते कमजोर होना शुरू हो चुके हैं। सारा सिस्टम नष्ट हो चुका है, पर समुद्र के अंदर के जो जीव हैं उन्हें ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि उनकी दुनिया अभी भी वही है। अभी भी जगह जगह पर थोड़ी थोड़ी गर्मी बची हुई है, क्योंकि धरती के वायुमंडल की एक खासियत है कि वो सूरज से मिली हुई गर्मी को कुछ दिनों तक अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है, ताकि ऐसी नौबत ना आ जाए कि चारों तरफ बस बर्फ ही बर्फ जम जाए। पर ये स्टोर्ड गर्मी भी सूरज के बिना सिर्फ 3 से 4 दिन तक ही रह सकती है। पर अब 7 दिन बीत चुके हैं और अभी भी धरती पर अंधेरा छाया हुआ है और टेम्परेचर माइनस में पहुंच चुका है, -20 डिग्री सेल्सियस। जिसका डर था वही हुआ। 0 डिग्री में पानी बर्फ बन जाता है, पर अब पूरी दुनिया का टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस है। इसलिए पानी, लिक्विड यानी जितनी भी तरल चीजें मौजूद हैं अपने आसपास, वो सब अब जम चुकी हैं। टीवी और इंटरनेट अचानक से बंद हो रहे हैं, क्योंकि सैटेलाइट जिसे सूरज की रोशनी से पावर मिलती थी सोलर पैनल के जरिए, उसकी पावर भी ऑफ हो गई है। अब तक जैसे तैसे हाई पावर बैटरीज की मदद से वो 7 दिनों तक तो चल गया, पर वैज्ञानिकों ने कभी ये सोचा ही नहीं था कि ऐसा दिन भी आएगा कि सूरज ही नहीं रहेगा। इसलिए उन्होंने कभी बैकअप प्लान ही नहीं बनाया और दुनिया के जितने भी समुद्र और नदियां थी वो सारी की सारी जम चुकी है -20 डिग्री टेम्परेचर के चलते। पूरी दुनिया की बिजली अब चली गई है, क्योंकि जिस डैम के पानी से बिजली बनती थी वो सभी डैम जम चुके हैं। इसलिए फोन टावर्स ऑफ हो चुके हैं, लैंडलाइन फोन्स ऑफ हो चुके हैं, क्योंकि इस दुनिया को ऑन रखने वाली बिजली
अब गुल हो चुकी है। अब सिर्फ उसी जगह बिजली बची है जहाँ पर दूसरे माध्यमों का यूज करके बिजली बनाई जाती है, पर धरती का पूरा सिस्टम इधर से उधर होने के चलते वो भी अब बस कुछ ही दिनों तक सीमित है। अब सब एक दूसरे से टूट चुके हैं। इंटरनेट और फोन से जुड़ी हुई दुनिया पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो चुकी है। धरती पर मौजूद ऑलमोस्ट सारे पेड़ पौधे अब तक मर चुके हैं, क्योंकि बिना सूरज और बिना फोटोसिंथेसिस की वजह से वो इतने दिनों तक सरवाइव नहीं कर सकते। और पेड़ पौधों को खाने वाले जानवर भी अब धीरे धीरे मर रहे हैं, क्योंकि पेड़ पौधे अपने आप को जिंदा नहीं रख पा रहे और सूख रहे हैं, जिसके चलते पूरी धरती को इसकी कमी हो गई है। और अब इतने पेड़ पौधे ही नहीं बचे जिससे सारे जानवरों को खाना मिल पाए। जो पैसे वाले लोग हैं उन्होंने 7 दिनों के अंदर अपने लिए बेसमेंट बनवा लिया है, ताकि वो इस कपकपाती ठंड से बच पाएं और एक सुरक्षित जगह पर कम से कम जिंदा रह सके। गवर्नमेंट ने गरीब लोगों के लिए अंडरग्राउंड बेसमेंट बना रखी है, ताकि वो इसमें जाकर रह पाएं और इस ठंड से बच पाएं। और अब हर धर्म के लोग एक साथ में जी रहे हैं। टाइम का भी अब कोई पता नहीं चलता कि कब दिन है और कब रात। पहले दिन और रात हुआ करते थे, पर अब सिर्फ रात ही रात है। आसमान के तारों का एक अलग ही मैप दिख रहा है, क्योंकि धरती अब अंतरिक्ष में अकेले तैरते तैरते किसी अनजान जगह पर आ चुकी है। और अब 1 महीने बाद धरती ठंडी और ठंडी होती जा रही है। तापमान करीब -40 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है और अब अंतरिक्ष से धरती कुछ ऐसी दिख रही है। बर्फ की चादर में ढकी धरती जो कि अब कपकपा रही है। ऑलमोस्ट पूरी धरती अब बर्फ से ढक चुकी है। धरती के सारे पेड़ पौधे भी मर चुके हैं, बस उन पौधों को छोड़कर जिन्हें पहले से ठंड में रहने की आदत है। धरती के ज्यादातर जानवर अब मर चुके हैं। और अगर समुद्र के जीवों की बात करें तो समुद्र के जमने के चलते वो भी अब तक मर चुके हैं, क्योंकि सारे पेड़ पौधे खत्म हो चुके हैं, जिससे CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अब धरती में बढ़ चुकी है। और ये बढ़ बढ़कर इतनी हो चुकी है कि एक एक सांस अब 1 सिगरेट जितनी लग रही है। जब पेड़ पौधे जीवित थे तब वो हवा को साफ रखते थे, पर अब हवा को साफ रखने के लिए कोई रहा ही नहीं। पर एक और जगह है जहाँ पर समुद्री जीव बचे हुए हैं, जहाँ पर हीट ज्यादा है, जैसे कि वो नदियाँ जो कि किसी ज्वालामुखी के आसपास मौजूद है। वो नदियाँ अभी तक तरल रूप में है, इसलिए अभी उसमें 1 महीने बाद भी कुछ जीवन बचा हुआ है। पर अब 1 साल बाद जो जीवन बचा हुआ था वो भी अब खत्म हो चुका है। सारे वोल्केनोज इस अनइमेजिनेबल ठंड की वजह से निष्क्रिय हो चुके हैं, जिसके चलते जो समुद्र जमे नहीं थे वो भी अब जम चुके हैं, सिवाय एक आध को छोड़कर। धरती पर ठंड इतनी बढ़ चुकी है कि कोई जानवर धरती पर मौजूद नहीं है। धरती की पूरी सतह पर जो बर्फ की लेयर थी वो अब हजारों गुना मोटी हो गई है। शहर अब कुछ ऐसे दिख रहे हैं। सारी बिल्डिंग्स बर्फ में ढक चुकी है और बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें यहाँ फॉर्म हो गई हैं। पर आश्चर्यजनक तरीके से एक जगह बची हुई है जहाँ जीवन अभी भी है, और वो है समुद्र के सबसे गहरे पानी में। वही एक लौती जगह है जहां धरती के कोर से उसे अभी तक ताप मिल रहा है, जिससे अभी भी वहां पानी बचा है और जिंदगी मौजूद है। और अभी जितने भी अमीर लोग हैं वो धरती के नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर चले गए हैं, क्योंकि वही एक लौती जगह है जहाँ बहुत सारी जियोथर्मल एक्टिविटीज हैं। मतलब धरती के कोर से उसे हीट मिलती रहती है, जिसके चलते धरती के उस पार्ट में हल्की सी गर्मी मौजूद है। पर अब 1000 साल बीत चुके हैं और अभी तक सूरज नहीं निकला। धरती की आबादी खत्म हो चुकी है और धरती पर कोई पेड़ पौधे मौजूद नहीं है, ना ही कोई जानवर, ना ही कोई इंसान, ना ही कोई पेड़। एकदम ही सन्नाटा छाया हुआ है। और धरती पर जो इंसान अभी तक मौजूद है उनकी हालत कुछ ऐसी हो चुकी है। और अब 1100 साल बाद अब 1100 साल बीत चुके हैं और धरती अंतरिक्ष में तैरते तैरते एक ऐसी अनजान जगह पर आ चुकी है जहां हजारों लाखों मेट्रॉइड्स धरती से टकराने का इंतजार कर रहे हैं। और धरती फाइनली अपने आखिरी वक्त में किसी एक बहुत ही विशाल मेट्रॉइड से टकरा जाती है और एक ही सेकंड में सब कुछ खत्म हो जाता है। और अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो लाखों अरबों खरबों सालों तक धरती पूरे ब्रह्मांड में बस ऐसी रैंडमली भटकती रहेगी। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई ब्लैक होल धरती को अपनी तरफ खींच ले। पर यार तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, बिकॉज ये सिर्फ एक हाइपोथेसिस है, मतलब कि ये सिर्फ एक कल्पना है। असल में अपनी जो धरती है वो सूरज से बंधी हुई है, तो वो कहीं नहीं जा रही और अपना सूरज भी कहीं नहीं जा रहा। इस वीडियो से बस हमें ये जानने को मिलता है कि अपना सूरज यार कितना ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है धरती में लाइफ को एग्जिस्ट कराने के लिए। मतलब अगर अपना सूरज ही नहीं होगा तो धरती में लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, मतलब धरती ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। और ऐसी नहीं यार हम लोग सूरज को भगवान का दर्जा देते हैं, उसके पीछे असल में एक साइंस छुपी है।